सो गाइस, मैंने आप सभी की डिमांड पर ये लॉन्ग पार्ट बनाया है जिसमें कोई भी दूसरा पार्ट नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक सिंगल पार्ट है। सो गाइस, स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फेनियो और ताओ वेंचेंग मॉर्निंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग ने उन दोनों को अकेले ही हरा दिया था। और ऐसा देखकर लिन बाइचिन भी पानी से बाहर आ गया था। ताओ वेंचेंग ने मॉर्निंग से कहा था कि मेरा भाई तुम्हें अकेले ही हरा सकता है। तो फिनियो उससे कहता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करना हो कि तुम अकेले क्या कर सकते हो। मॉर्निंग कहती है कि ये तो तुमने बहुत ही बड़ी बात कहती है। जिसके बाद फिर लिन बाइचिन रेड के पास में जाता है और उन दोनों की ही फाइट यहाँ पर ताओ वेंचेंग के साथियों के साथ में हो जाती है, जिससे कि अब ताओ वेंचेंग लिन बाइचिन से लड़ाई करने के लिए जाता है। लिन बाइचिन ने उसके साथियों को तो पहले ही हरा दिया था, तो ताओ वेंचेंग यहाँ पर लिन बाइचिन से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और जब लिन बाइचिन सोचता है कि वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाले, लेकिन उसके पास में तो उसकी स्वॉर्ड होती ही नहीं है, क्योंकि उसे तो ताओ वेंचेंग ने पहले ही ले लिया था। जिनको समझ में नहीं आता कि उसकी स्वॉर्ड कहां पर गई और वो बिना स्वॉर्ड के ताओ वेंचेंग के साथ में फाइट कैसे कर सकता था। इससे तो ताओ वेंचेंग उसे जल्दी हरा देगा, इसीलिए उसे स्वॉर्ड की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। तभी वो देखता है कि वू शाओफेंग के पास में एक स्वॉर्ड मौजूद है, इसीलिए वो वू फेंग के पास में जाकर उसको उल्लू बनाकर उससे वो स्वॉर्ड छीन लेता है। वू फेंग भी इतना ज्यादा बेवकूफ था कि वो लिन बाइचिन की बात को मान जाता है। वू फेंग कहता है कि तुम तो मुझे फिर से बुली कर रहे हो। लिन बाइचिन अब ताओ वेंचेंग के सामने पहुंच चुका था। ताओ से कहता है कि तुम चालाकी में तो बहुत माहिर हो, लेकिन इस बार अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ताओ वेंचेंग कहता है कि मैं कई सारी सिटीज से भागता फिर रहा हूँ। तो लिन बाइचिन उससे कहता है कि तुम तो अभी भी मेरा लास्ट नेम ठीक से नहीं ले पा रहे हो, और वैसे भी मैं तुम जैसे इंसान के मुंह से अपना नाम सुनना नहीं चाहता। जिसके बाद अब वो गुस्से में आकर लिन बाइचिन के ऊपर हमला कर देता है, और उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपनी अपनी पावरफुल स्वॉर्ड्स का यूज कर रहे थे। साथ ही वो लोग डार्क कलर का भी यूज करते हैं। उन दोनों की ही स्किल्स काफी ज्यादा फास्ट होती हैं, इसीलिए कोई भी किसी से फाइट करने में कम नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही ताओ वेंचेंग को लगने लगता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो वो लिन बाइचिन से कहता है कि क्या तुम अब यहाँ पर कमजोर पड़ने लगे हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने अपनी ताकत का वो नमूना पेश करने वाला हूँ जिसको तुम संभाल ही नहीं पाओगे, जो कि होता है स्टार हेल्थ एजेंट। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड की मीटियोर चेस इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड टेक्निक को भी यूज करता है। तो बाइचिन कहता है कि इसकी वजह से तो मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आने वाला है। और ताओ वेंचेंग के हमला करते ही लिन बाइचिन उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। ताओ वेंचेंग उसके ऊपर कई सारे वार करते ही जा रहा था, जिससे कि लिन बाइचिन को लगने लगता है कि वो सच में ताओ वेंचेंग का सामना नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर वो वहाँ पर ताओ वेंचेंग के हमला करने पर खुद को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टेड शील्ड को क्रिएट कर लेता है, और उसी से खुद को प्रोटेक्शन देते हुए वो ताओ वेंचेंग के ऊपर भी हमला करता है, जिसका ताओ वेंचेंग को बहुत ही जोर का हिट होता है। और ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? लिन बाइचिन के हमले ताओ वेंचेंग को कैसे असर कर सकते हैं? वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ताओ वेंचेंग को हरा पाए। और ये बात सभी को चौंका देने वाली थी, क्योंकि उन लोगों को भी ये बात पता थी कि लिन बाइचिन थर्ड कॉलेज का एक स्कम्बग है। लेकिन अभी उन्हें ये भी नहीं कहना चाहिए था कि मैच यहाँ पर टाई हो गया, क्योंकि ताओ वेंचेंग लिन बाइचिन के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आ जाता है। ऐसा देखकर वू फेंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। वो सोचता है कि जब ये लिन बाइचिन ताओ वेंचेंग के ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है, तब पता नहीं वो मेरा क्या करेगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी उसे पहले बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था, और यहाँ तक कि इस कॉलेज में आने पर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। इसीलिए लिन बाइचिन अपना बदला तो जरूर लेगा। वू फेंग सोच रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही सारी गलतियां की हैं, जिनमें से लिन बाइचिन को परेशान करना सबसे बड़ी थी। और ये सब कुछ वहीं पर खड़े हुए मॉर्निंग और फिनियो भी देख रहे थे। फिनियो मॉर्निंग से कहता है कि लिन बाइचिन के पास में तो सर्टेन फोर्स है, लेकिन ये फिर भी मेरे लेवल का तो है ही नहीं। इतना करने से लिन बाइचिन कुछ भी नहीं बदल पाएगा। मॉर्निंग सोचती है कि ये घटिया इंसान सोच रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, ये मुझे अपनी चालाकी से पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती है। मॉर्निंग सोच रही थी कि उसे केवल अपने लव यानी कि लिन बाइचिन को बचाना है, और उसको लेकर वो यहाँ से चली जाएगी। फिनियो कहता है कि वो दोनों जो फाइट कर रहे हैं वो देखने में तो वैसे काफी मजेदार भी लग रही है। चलो अब तुम भी ये दिखा सकती हो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। क्या तुम्हारे अंदर इतना फोर्स है कि तुम मुझे टक्कर दे पाओ? मॉर्निंग फिनियो से कहती है कि क्या तुम अभी भी ये चाहते हो कि मैं खुद ही तुम्हारे ऊपर हमला करूं, जबकि मैं तुम्हारे स्नेक अटैक को पहले ही फेल कर चुकी हूँ, जो कि शायद तुम्हारा काफी शक्तिशाली हमला था। मॉर्निंग फिनियो से कहती है कि क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो अपनी ताकत को भी आजमा कर देख सकते हो। फिनियो मॉर्निंग से कहता है कि ये जो तुम्हारा रॉयल कॉलेज है वो हमेशा ही हमारी गैंग की ताकत के सामने झुका है। वो कभी भी हमारा सामना नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि हमारी गैंग का खौफ हर जगह पे फैला हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम और तुम्हारी पूरी टीम मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि डायमंड्स के कलेक्शन जो कि इस पूरे वाइल्डरनेस में पाए जाते हैं
हैं वो हमारी गैंग का सामना नहीं कर सकते। और तुम्हारे कॉलेज का ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो सभी स्टूडेंट्स की देख रेख में लगे हुए रहते हैं, उनके सभी ऑफिसर्स भी हमारे भय से घबराते हैं। तो मॉर्निंग उससे कहती है कि तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी, जो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कूट कूट के भरी हुई है। अगर ऐसा है तो तुम खुद को मेरे सामने साबित कर सकते हो, इसीलिए आओ और अब मुझ पर हमला करके दिखाओ। इसके बाद अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट छिड़ने वाली थी। फिनियो अपनी एक काफी पावरफुल और खतरनाक स्वॉर्ड को निकालता है। दूसरी तरफ लिन माइचिन और ताओ वेंचेंग भी अभी भी एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। माइचिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताओ वेंचेंग को हराने की, लेकिन तभी वो दूसरी तरफ देखता है। वो कहता है कि आखिर मॉर्निंग के साथ वहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि अब उसे पता लग चुका था कि फिनियो मॉर्निंग पर हमला करेगा। फिनियो अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करके मॉर्निंग से कहता है कि ये मेरी जो स्वॉर्ड है वो एक कोल्ड आयरन से बनी हुई है, जिसके हमलों को कोई नॉर्मल इंसान नहीं संभाल सकता। कि इसका जो ब्लेड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका वजन भी एक्यूरेट तरीके से 10 जिन और 42 रखा गया है। इसीलिए वो मॉर्निंग से कहता है कि क्या तुम अब भी सच में लड़ना चाहती हो। मॉर्निंग उससे कहती है कि चलो देख लेते हैं। दूसरी तरफ ताओ वेंचेंग लिन बाइचिन को मौका नहीं दे रहा था इस तरफ आने का। मॉर्निंग अब अपनी स्वॉर्ड को निकाल के अपनी टेक्निक का प्रदर्शन करती है। उससे कहती है कि तुम सपने तो काफी बड़े बड़े देखते हो, जो कि अभी चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो भी टुकड़ों में टूटने वाली है। फिनियो इससे कहता है कि अब तुम्हारी मौत का दुख मनाने वाला भी कोई नहीं होगा। और फिर वो सीधा मॉर्निंग की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करने लगता है, जिसका सामना मॉर्निंग अपनी पावरफुल स्वॉर्ड के साथ में कर रही थी। वो काफी सारे पावरफुल एनर्जीज को मॉर्निंग की तरफ फेंकता है। इसके बाद फिर उनके बीच में स्वॉर्ड से भी फाइट होती है। उनके इस पावरफुल लड़ाई की वजह से बाकी के लोग तो वहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाते, क्योंकि अब ये लड़ाई काफी ज्यादा धुआंधार बन जाती है। मॉर्निंग फिनियो के ऊपर अपनी पूरी शक्ति से वार कर रही थी, जिसको वो भी अपनी आयरन कोल्ड स्वॉर्ड से रोकने में लगा हुआ था। मॉर्निंग उसको झटके के साथ में पीछे धकेल देती है, जिससे कि वहाँ पर हर तरफ अब धूल उड़ने लग जाती है। वहाँ के लोग तो इससे काफी ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि फिनियो और मॉर्निंग की पावर्स बहुत ही ज्यादा आगे वाली हैं। का सामना उनमें से कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये लॉन्ग पार्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल की अपलोडेड न्यू वीडियो को जरूर से चेकआउट करें।